Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I hope you all are fine. I welcome you all to lecture number 15, Unit 6, Algebra, Mathematics, Class 8. Dear students, our today's topic is again about the simultaneous linear equations. For the solution of simultaneous linear equations, we follow two methods. The first one is substitution method and the second one is elimination method. In question number 1, we have seen the application of substitution method. So in substitution method, we substitute the value of one variable in another equation and then we get the value of the other variable. And today we are going to learn about the elimination method. The word eliminate mean to eradicate, to vanish, खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना. तो अब eliminate किस तरह से equations के अंदर होगा. दो equations जो हमें given होंगी, उन equations में हम एक variable को पहले eliminate कर लेंगे और उसके बाद एक variable की value obtain हो जाएगी. फिर उस variable की value को किसी भी equation में substitute करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन कर ली जाएगी. और प्रैक्टिकली ये सब कुछ किस तरह होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ABCDE उससे हम लर्न करेंगे. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में एलिमिनेशन मेथड, उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो साथ साथ में आपको समझाती हूँ. सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. सॉल्व का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. और साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब है अ सेट ऑफ इक्वेशंस which is having a common solution. अगर दो इक्वेशंस गिवन है तो उन दोनों का सेम सोल्यूशन होगा. x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों के लिए वही होगी और y की वैल्यू भी दोनों इक्वेशंस में सेम होगी. और ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल एंड पे जाके हमें पता चलती हैं और वही सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है. Equation 1 is x minus y is equal to 0 and equation 2 is x plus y is equal to 16. आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने खुद नाम देना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का. उसमें सबसे पहले फिर आप ये देखते हैं, दो चीजें देखते हैं. एक तो इन इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं. एक चीज आप ये देखते हैं कि उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं. दूसरी चीज आप ये देखते हैं कि उनके साइंस क्या हैं. अगर तो उनके कोफिशिएंट्स सेम हो तो आप उन्हें डायरेक्टली आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और अगर उनके साइंस डिफरेंट है लेकिन कोफिशिएंट्स सेम है तो फिर आप उन्हें डायरेक्टली आपस में ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त आप माइनस वाई और प्लस वाई को देखें तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर लें, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें, ऐड दीज टू इक्वेशंस. उसको ऐड करने का मकसद क्या है कि अभी आप देखें कि जब हम ऐड करते हैं तो वी डू नॉट चेंज द साइंस. किसी भी दो इक्वेशंस को जब ऐड किया जाएगा, जैसे आप यूं समझ लें कि हम वर्टिकली इनको ऐड कर रहे हैं एंड वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस और अब हम इनको ऐड करेंगे. तो जब ये ऐड होंगे आपस में, क्योंकि माइनस वाई और प्लस वाई दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, y और एक y के साथ माइनस का साइन है, एक y के साथ प्लस का साइन, दे कैंसिल आउट ईच अदर. और ये x और ये x, ये 1x ये 1x, ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x. So here we are having 2x is equal to, और ये 0 और 16 ऐड होकर 16 आ गए. तो ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट स्टेप है एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें हमने ये देखना होता है हम किसी भी वेरिएबल को पहले खत्म कर सकते हैं. ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें डिसाइड करना होता है कि हम x को पहले खत्म कर सकते हैं या y को पहले खत्म कर सकते हैं या करना चाहते हैं. इसी क्वेश्चन में अगर हम x को पहले खत्म करना चाहते तो हम यहाँ ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट लिखते. सब्ट्रैक्ट लिखने की सूरत में यहाँ पर हम सब माइनस साइन माइनस करते, यहाँ पर भी माइनस साइन लाते, यहाँ पर भी माइनस साइन लाते, फिर ये x और x आपस में कैंसिल हो जाते. लेकिन ये माइनस वाई होता, ये भी माइनस वाई होता तो ये -2y आ जाता और ये 0 - 16 -16 आ जाता.
और फिर ये उसके बाद जो भी डिवीजन होनी है या तो एक यहाँ y की वैल्यू आ जाती, जो कि अब इस सूरत में x की वैल्यू आ रही है। अभी आप देखें 2x इज इक्वल टू 16 है। नाउ वी कैन डिवाइड this 2 here with this 16, and in the next step we are getting the value of x is equal to 16 divided by 2, which will become x is equal to 8. So we have got the value of x, which is 8, and now we can put this value of x is equal to 8 in any equation. ये दो गिवन इक्वेशंस हैं, इसमें से किसी में भी आप वैल्यू पुट करेंगे ये x इज इक्वल टू 8 की, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि कोई एक इक्वेशन चूज करनी है तो वो मैंने इक्वेशन 1 चूज की है, आप इक्वेशन 2 भी चूज करेंगे तो भी वैल्यू और या आंसर सेम आएगा। अब मैंने इक्वेशन 1 लिखी एज इट इज वॉट एवर वॉज गिवन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम x इज इक्वल टू 8 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 हियर। 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम y को अगर इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाता है 8 इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह हमें y की वैल्यू भी मिल गई, y इज इक्वल टू 8। इसको हम यूं भी कर सकते थे, माइनस वाई को इधर रहने देते और 8 को इधर ले जाते, तो ये इस तरफ जाके हो जाता 0 माइनस 8, तो दोनों तरफ माइनस आ जाता, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता, तब भी y की वैल्यू 8 ही आती। तो इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है, x भी 8 है और y भी 8 है। और इसको आप अगर इक्वेशन में पुट करके देखें, चेक करना चाहें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और आप देखें कि 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ही आता। अगर आप इस इक्वेशन में पुट करके देखें 8 प्लस 8, तो उसकी वैल्यू 16 आ रही है। So in this way we have got the answer of part A. The value of x is equal to A and the value of y 8. The value of x is equal to 8 and the value of y also equal to 8. अब नेक्स्ट पार्ट्स में जब आप देखेंगे तो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो स्टार्ट में सेम नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पर सेम है तो हमें बिल्कुल डायरेक्ट बड़ा शॉर्ट में इसका सोल्यूशन मिल गया, हमें कुछ एडिशनल और स्टेप्स नहीं करने पड़े। लेकिन अभी आप पार्ट बी में जब देखेंगे तो नाउ यू कैन सी है कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, y का 2 है। इस सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का 2 है, ठीक है। सो अब अगर हम x को खत्म करना चाहें, फर्स्ट x को खत्म करना चाहें पहले, तो हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो इसका मेथड ये है कि आप ये कोफिशिएंट सेम है, आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे भी y एलिमिनेट हो जाएगा फौरन। लेकिन अगर आप ऑन द अदर वे आप ये करना चाहें कि आप x को एलिमिनेट करना चाहें, तो उसके लिए आपको x के वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स वो सेम बनाने होंगे। सेम बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर भी वही कोफिशिएंट हो जो यहाँ पर है, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को, और इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये बन गया 2 इंटू 3 6x और 2 इंटू माइनस 2y माइनस 4y एंड 2 इंटू 9 इज 18। ये एक नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 3। और ये सेकेंड इक्वेशन जो इक्वेशन 2 थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। पूरी इक्वेशन लिखी है और उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद उसके बाहर 3 लिख दिया। 3 को अब इससे सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6y और 7 इंटू 3 21। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखते हैं इकट्ठा, ठीक है। अब ये देखें x और x के कोफिशिएंट सेम आ गए। अगर आप पहले x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको उनके कोफिशिएंट सेम करने होंगे, और अगर आप y को जैसे इस क्वेश्चन में y को भी पहले एलिमिनेट किया जा सकता है, और ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अपने मेथड से करें, लर्न करें कि अगर आप इसको डायरेक्टली y को एलिमिनेट करने के मेथड से करते, y को पहले एलिमिनेट करते, तो आप इसको किस तरह करते। तो यू कैन सी एज अ ट्रायल कि क्या आंसर सेम आएगा। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गए, जो कि ये लास्ट स्लाइड में आप देखें, या आपने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया था, तो उनको हमने लिखा। और अब ये
सब्ट्रैक्ट होंगे तो ही आपस में कैंसिल होंगे. सो मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ? ताकि ये इस तरह से कैंसिल हो जाए. ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो क्या नुकसान होगा? फिर तो ये बन जाएगा 12x और ये बन जाएगा -10y और ये ऐड होके 39 आ जाएगा. तो कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा. एलिमिनेट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, जो कि इसी सूरत में होगा कि या तो आप उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. उसका फैसला इस तरह होता है कि उनके साइंस देखकर आपको पता चलता है. यहाँ दोनों के प्लस साइंस हैं. जब तक आप यहाँ माइनस साइन नहीं लाते ये एलिमिनेट नहीं होगा. और माइनस उस सूरत में आएगा जब यहाँ आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यू विल ड्रॉ, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द साइंस. ये प्लस है, ये माइनस हो गया. ये माइनस था, ये प्लस हो गया. ये प्लस है, ये माइनस हो गया. नाउ यू विल ड्रॉ अ लाइन. और अब आप देखें कि आप इनको जिस तरह से आप कैंसिलेशन करते हैं नॉर्मली मैथमेटिक्स में, ये कैंसिल हो. और -4y + 6y का आंसर यहाँ नीचे आ जाएगा और 18 - 21 का आंसर यहाँ पर नीचे आ जाएगा. सो नाउ वी आर हैविंग -4y + 6y का आंसर आ जाएगा -2y, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2y + 2y. और 18 - 21 का आंसर आ गया -3. और अब ये 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा y = -3/2. और इस y -3/2 को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है. इसमें हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये आ गया 3x - 2 एज इट इज और y की जगह पे आ गया -3/2 इसकी वैल्यू. और अब हम इस 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं. ये कैंसिल हो गए. ये 9 एज इट इज. एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जब ये कैंसिल हो गए हैं तो वी कैन सी हियर के अब हमारे पास बचा क्या है. ये 3x और ये तो कैंसिल हो चुके थे. -3 माइनस एंड माइनस प्लस और ये 3 बचा. 3 = 9. नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे. जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो 9 - 3 बन जाएगा. 3x = 9 - 3 which will become 3x = 6. और जब ये 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो 6 divided by 3 will be equal to 2. So x = 2 and y = -3/2 is the answer. पार्ट सी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब आप देखें. x के वेरिएबल्स को, x के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और दूसरा मेथड जो जो ज्यादा आसान है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. ठीक है, और ये इन तमाम क्वेश्चंस में मैं डेलिबरेटली ये आपके लिए एज अ ट्रायल ये छोड़ रही हूँ कि आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करें. जैसे कि अभी मैं x को पहले एलिमिनेट कर रही हूँ, आप इसी क्वेश्चन को y को पहले एलिमिनेट करें. और वो बहुत आसान है क्योंकि वो नजर आ रहा है कि आप इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी. आप डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें. जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x की वैल्यू पहले आ जाएगी. और लेकिन मैं इसको दूसरे वे में कर रही हूँ और आपके लिए छोड़ रही हूँ इसका सेकंड मेथड कि आप इसको पहले y एलिमिनेट करके और फिर उससे ट्राई करें और देखें कि क्या आंसर सेम आता है. इस तरह आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं ये ट्राई आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि चाहे कोई भी वेरिएबल पहले एलिमिनेट किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द आंसर विल बी द सेम. तो अब 3x और ये 3x, ये 3x है, इसको भी मैं 3x बना रही हूँ. और वो कैसे बना रही हूँ, मैं इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई हो गई. इक्वेशन 2 3 से मल्टीप्लाई हो गई. ये उसका आंसर आ गया. मल्टीप्लाई होने के बाद 3 × x is 3x, 3 × y is 3y, 3 × 3 is 9 और एक नई इक्वेशन बन गई इक्वेशन 3. इसी के नीचे हम इक्वेशन 1 लिखते हैं. और इस तरह अब आप देखें ये वेरिएबल्स जो है इनकी कोफिशिएंट सेम हो गए 3 और 3. लेकिन अब ये +3 है, ये भी +3, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए क्योंकि हम इनके साइंस चेंज करेंगे तभी आपस में कैंसिल होंगे. और ये अब इनके साइंस चेंज हो गए. हमें असल में इसका साइन चेंज करना है लेकिन हम
हमें पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन जो भी स्टेप लेंगे वो पूरी इक्वेशन के साथ लेंगे. सो वी आर सबट्रैक्टिंग द होल इक्वेशन 1 फ्रॉम होल इक्वेशन 3. सो ऑल ओवर द इक्वेशन जो तमाम साइंस हैं वो चेंज करने पड़ेंगे. ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक वेरिएबल का अपनी मर्जी से साइन चेंज कर लें. यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, वी विल ड्रॉ अ लाइन एंड नाउ दीज टू विल बी कैंसल्ड. ठीक है, ये जब कैंसिल हो गए तो 3y minus y is equal to 2y हो गया, एंड 9 minus 5 is 4, राइट. और अब 2y is equal to 4 में जब y is equal to 4 divided by 2 होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी y is equal to 2. और अब इस y is equal to 2 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इक्वेशन 1 में कर लें, बेशक आप इक्वेशन 2 में कर लें. यहाँ पे भी आप मैंने इक्वेशन 2 में किया है, आप इसको इक्वेशन 1 में करके देख सकते हैं एज अ ट्रायल कि क्या इक्वेशन 1 से आंसर यही आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप याद तो नहीं रख सकते सोल्यूशन में कि किस में कहाँ जाके कहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किस इक्वेशन 1 में करनी चाहिए, इक्वेशन 2 में. तो इन क्वेश्चंस में आप जरूर ये ट्रायल एंड एरर करें कि अगर मैंने एक एक्स एलिमिनेट पहले किया तो आप उसको वाई एलिमिनेट करके देखें. अगर मैंने y एलिमिनेट किया तो आप एक दूसरा पार्ट जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ जस्ट ट्रायल के लिए, वरना सोल्यूशन जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है जिस तरह मैंने करवा दिए. अब ये इक्वेशन 2 है, इसमें y पुट कर देंगे 2. तो जब ये 2 यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा. 3 minus 2, सो x इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2. सो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट सी. पार्ट डी में देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है. और अब दोनों चांसेस है हमारे पास. इसको 6 बना लें, ठीक है, इस 2 को 3 से इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. दूसरा चांस ये है कि हम y के वेरिएबल सेम कर लें. तो उसमें क्या हो सकता है कि ये तो ऑलरेडी 3 है, अगर इसको 3 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा. ये ऑलरेडी 3 है, इसको 3 बनाना है, तो इसको 3 बनाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन के साथ कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. सो इक्वेशन 2 को मैं अब 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अगर आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन में पहले x को एलिमिनेट करके और फिर इसको खुद से ट्राई करें कि क्या ये सेम आंसर आएगा. अब मैंने ये मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 3s are 9 आ जाएगा और 3 into y is 3 आ जाएगा और 3 into 7 is 21. ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 3. ठीक है, जो गिवन इक्वेशंस थी उनसे एक नई इक्वेशन बन गई है. अब मैं इसी के नीचे ये किससे बनाई है, इक्वेशन 2 से बनाई है. ठीक है, तो अब इसके नीचे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो क्योंकि हमने 3 और 3 सेम बनाए हैं और उनके दोनों के साइंस क्या हैं, प्लस प्लस, तो जब तक यहाँ एक माइनस नहीं आता ये एलिमिनेट नहीं होगा. तो माइनस तभी आ सकता है जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक, तो हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. ये भी पॉसिबल है कि आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इक्वेशन 1 ऊपर लिख लें, इक्वेशन 3 उससे नीचे लिख लें और फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें ये याद रखने की कतई जरूरत नहीं है कि किसी इक्वेशन को ऊपर लिखना चाहिए और किसी इक्वेशन को नीचे लिखना चाहिए. जस्ट जो मेन उसका फोकस है उसको अच्छी तरह अपने जहन में बिठाएं कि एलिमिनेट किस तरह से हो रही हैं. तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करें. जो जिस मेथड से मैं कर रही हूँ उसके रिवर्स मेथड में चलें, यानी दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करके चेक करते जाएं. अब ये हमने साइंस चेंज कर दिए, सारे साइंस चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये +7 था ये माइनस हो गया. अब इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देखें कि हम इस तरह इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. और 9 - 2 जो है वो 7 हो गया और 21 - 7 जो है वो 14 हो गया. और उसके बाद 7x इज इक्वल टू 14 आ गया. और फिर हम x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 2. अब x की वैल्यू आ गई 2. अब इस x की वैल्यू 2 को हम किसी भी इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन है 1 या 2 किसी में भी पुट करके देख लें. मैंने 2 में किया है, आप बेशक 1 में पुट करके देख लें तो आंसर सेम आएगा. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. या मैंने इक्वेशन 2 लिखी, अब मैं इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. x की वैल्यू थी 2, 3 into 2 6 हो जाएगा.
6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये 6 इधर ऐड हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। और अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब आप देखें ये कोफिशिएंट 3 है, ये कोफिशिएंट 7 है, ये y का कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट y का 3 है। कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, हम चाहें तो x के कोफिशिएंट सेम कर लें, चाहें तो y के कोफिशिएंट सेम कर लें। मैं इसमें x के कोफिशिएंट्स पहले सेम कर रही हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से विच इज 7, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट से विच इज 3। यानी ये आपस में आप समझने के आपने इनको आपस में एक दूसरे के साथ इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, 7 को ऊपर वाले से 3 और 3 को नीचे वाली इक्वेशन से। अब हम इनको पहले इनको पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखकर और बाहर वो नंबर लिखेंगे जिससे उसको मल्टीप्लाई करना है। पूरी इक्वेशन लिखी इक्वेशन 1 और उसके बाहर वो नंबर लिखा जिससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू को। 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 एंड 7 इंटू 14, 98 आ गया। और ये इसको नाम दे देंगे एक नई इक्वेशन का, इक्वेशन 3, राइट। उसके बाद अब इक्वेशन नंबर 2 लिखी मैंने और उसके बाहर मैंने ब्रैकेट लगाकर और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना था, वो आ गया 3। 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 8, ये सब मल्टीप्लाई हो गए और ये इक्वेशन 4 हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो इनके x जो है वो हमने ये सारा प्रोसेस इसीलिए किया है कि x के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। अब सेम हो चुके हैं, अब इनको जरा प्रॉपर वे में लिखते हैं एक जगह पर अरेंज करके। और इट डज नॉट मैटर कि आप इक्वेशन 4 को ऊपर लिखें या इक्वेशन 3 को ऊपर लिखें। मैंने इक्वेशन 4 ऊपर लिखी है, आप बेशक इक्वेशन 3 को ऊपर लिखें और इक्वेशन 4 नीचे कर लें, और फिर आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 कर लें तो भी आंसर सेम आएगा। अब ये हमें साइंस क्यों के चेंज करने हैं और क्यों चेंज करने हैं, कैसे पता चलेगा कि साइंस चेंज करने हैं? क्योंकि प्लस 21 और प्लस 21 तो आपस में इस तरह कैंसिल नहीं हो सकते जब तक ये प्लस 21 और ये माइनस 21 ना हो। तो क्योंकि हमें यहाँ माइनस की जरूरत है, ये अब हम देखिए माइनस लेकर आए तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। इसलिए हमें लिखना होगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ये साइंस हमें बताते हैं कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। कभी हम यहाँ ऐड भी करते हैं, आपने देखा पार्ट ए में हमने ऐड किया था, राइट। तो अब हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम इसको इस तरह आप एक स्ट्रेट लाइन से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमारे नेक्स्ट आंसर्स आ जाएंगे जो सब्ट्रैक्शन के बाद बचे हैं 9 और प्लस 28, इसका आंसर आ जाएगा 9y plus 28y is 37y and 28 minus 98 is minus 74। ये 37 जब यहाँ डिवाइड होगा माइनस 74 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, और इसका आंसर आ जाएगा -2। अब इस -2 को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ ये y की वैल्यू जो है ये इस जगह पे आके -2 पुट हो जाएगी। 7x plus 3 into -2 is equal to 8। सो ये आ जाएगा 7x minus 6 is equal to 8। 3 और -2 मल्टीप्लाई होकर -6। नेक्स्ट स्टेप में अब 7x जो है वो इधर ही रहेगा और -6 जब इधर आ जाएगा तो 7x is equal to 8 plus 6 हो जाएगा और वो आ जाएगा 14। 7x is equal to 14 और जब 7 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 14 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्विवेलेंट टू 2। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई थी -2। सो वी हैव सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और वो इस तरह चेक कर सकते हैं कि जो भी इक्वेशंस क्वेश्चन में आपको गिवन है उनके अंदर आप वो वैल्यू रख कर देखें, उनकी लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जो वैल्यू आई है आंसर के तौर पर उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखेंगे कि उनको सॉल्व करने से जो आंसर इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है वही आंसर आएगा। यानी आपके पास इक्वेशंस जो गिवन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू पुट कर दें, जैसे x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। इसको अब आप अगर वापस देखें कि आपके पास इक्वेशन इस क्वेश्चन लास्ट डीप ई पार्ट की ये इक्वेशंस गिवन है,
यहाँ आप x की वैल्यू और यहाँ जो आपका आंसर आया है y, उसे आप सब्स्टिट्यूट करें, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 4 इंटू -2, -4 इंटू -2 इज +8, तो 6 + 8 इज इक्वल टू 14 आता है, और यहाँ पर ऑलरेडी 14 ही है। तो इस तरह से आप इनको चेक भी कर सकते हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। इसी तरह आप इक्वेशन 2 में भी ये पुट करेंगे तो ये बिल्कुल यही आंसर आएगा। 7 इंटू 2 इज 14 और 3 इंटू -2 इज -6, तो 14 -6 8 होता है। तो आप देखें कि 8 ही लिखा हुआ है। इस तरह आप तमाम पार्ट्स में ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये वेरिफिकेशन कर लें, क्योंकि इस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर कि आप वेरीफाई भी करें या चेक करके बताएं कि ये आंसर्स आपके करेक्ट हैं या नहीं। तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इनको कर सकते हैं। You have to practice all these parts on your rough copies, or your homework is you have to solve all these parts on your neat copies, right? Okay students, thank you. Allah Hafiz, have a nice day.